Jai Hind aspirants, today we are here with a new topic which is motion. A motion can be defined as an object changing position with time. Study of motion is considered as mechanics. It is divided into three types. First is statics. Statics हम define करते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पर है तो क्या वो सच में रेस्ट पर है या फिर उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट साइड से जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है राइट साइड से भी उतनी ही फोर्स अप्लाई हो तो वो रेस्ट पर रहेगा. सेकेंड इज काइनेमैटिक्स. दिस शोज द कंपोनेंट्स ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेट्रा. थर्ड इज डायनेमिक्स. दिस shows the reasons why an object is moving. Next, if we talk about rest, so it is defined as a body is said to be at rest if its position does not change with respect to a fixed point in its surroundings. A body can be both at rest and in motion at the same time. For example, if I'm standing and I'm at rest, I'm not moving or I'm not in motion. तो मेरी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मैं रेस्ट पर हूँ, पर विद रेफरेंस पॉइंट ऑफ सन मैं मूव कर रही हूँ. बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो आई विल क्लियर दिस विद एन एग्जाम्पल. इफ अ लेडी इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लेडी रोड पर खड़ी है और दो गर्ल्स कार या बस में मूव कर रहे हैं, तो उस लेडी के लिए वो कार और वो दो गर्ल्स मोशन में है, पर उन दोनों गर्ल्स आपस में वो एक दूसरे के लिए रेस्ट पर है. नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. इसके अंदर डिस्टेंस की बात करें तो टोटल इट इज़ डिफाइंड एज टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, पर वेक्टर क्वांटिटी में बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, it is described as equal distance covered in equal interval of time. For example, अगर एक कार पहले सेकंड में 2 मीटर चल रही है, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर चल रही है, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर चल रही है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. पर अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसमें इक्वल डिस्टेंस तो कवर होगा पर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. मीन्स अगर एक कार पहले सेकंड में 2 मीटर चली पर नेक्स्ट 2 मीटर चलने के लिए उसने 2 सेकेंड लिए, 3 सेकेंड लिए, तो इसने अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया इक्वल डिस्टेंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन कितने टाइप्स के होते हैं. तो 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल होंगे. अगर बात करें 1 डिमेंशनल की, सो अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट लेन में चल रही है, या कोई कार स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दिस मीन्स इट इज़ 1 डिमेंशनल. नेक्स्ट इज 2 डिमेंशनल. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 2 डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एक बॉल थ्रो किया, वो ऊपर भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, तो इट इज़ 2 डिमेंशनल. नेक्स्ट इज 3 डिमेंशनल. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 3 डायरेक्शंस में मूव कर रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 3 डिमेंशनल. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ काइट इन द स्काई. अगर कोई बच्चा काइट उड़ा रहा है तो काइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ या सीधी ही नहीं जाएगी, वो आसपास भी घूमेगी, राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे, तो इट इज़ 3 डिमेंशनल. होप यू लाइक द वीडियो. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.